हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेंद्र सिंह। मैं आपके साथ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूँगा। देखिए, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के अंदर 2 बुक्स हैं, एक समष्टिगत अर्थशास्त्र और दूसरी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को शुरुआत करेंगे। तो 12th क्लास के अंदर अर्थशास्त्र जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। दो 2021-22 में पार्ट 1 में इस बुक से 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और उस 6 चैप्टर में जो लेसन नंबर 1 है वो है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, ये लेसन है, लेसन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के समय, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, आपको ये समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता मिली 1947 और समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर शासन किया लगभग 200 साल तक। 1757 में प्लासी का युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट किया और लगभग 200 साल वहां शासन करते हुए 1947 में भारत को आजादी मिली। हम इस चैप्टर में समझते हैं कि जिस वक्त ब्रिटिश अंग्रेज यहां से गए उस टाइम पर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, किस तरह किस दशा में छोड़कर भारत के अंदर अंग्रेज हमारे यहां से गए। उसमें आपको एक बात समझनी है कि भारत में ब्रिटिशर्स के आने के उद्देश्य क्या थे। सबसे बड़ी बात आपको समझनी है कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, उन्होंने शासन किया, कैसा हुआ कैसा चला वो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान उनके क्या उद्देश्य थे, आखिर क्यों आए वो भारत में ब्रिटिश शासक। तो देखिए, ब्रिटिश का भारत में आने के अगर आप उद्देश्य को समझे तो मुख्य रूप से ये 2 उद्देश्य रहे हैं। 2 उद्देश्यों से आए। एक छोटी सी बात इसमें जानकारी रखनी है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटेन के अंदर 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। वहां बड़ी मात्रा में उद्योग लगे, कपड़ा उद्योग, मशीन उद्योग, बहुत तरीके के उद्योग धंधे लगे। सबसे पहले ब्रिटिश को ही, इंग्लैंड को ही औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इतने उद्योगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें कच्चा माल चाहिए था, बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें बाजार चाहिए था जहां वो अपना सामान बेच सके। अब ये इतना सामान, इतना कच्चा बेचने की जगह और कच्चा माल उनके देश में तो था नहीं, छोटा देश है, तो उन्हें सही मायने में कच्चा माल चाहिए था, बड़ी मात्रा में अपना माल बेचना था। इस उद्देश्य से वो विश्व में निकले और इसी तरह वो भारत में आए। भारत में आने के पीछे उनका उद्देश्य था, मोटे तौर पर सीधी सी बात कहें, उन्होंने हमारे यहाँ शासन किया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था भारत में आकर भारत से कच्चा माल प्राप्त करना। यानी कि वो भारत से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे।
बड़ी मात्रा में कच्चा माल उन्हें चाहिए था, जो कि भारत में भंडार था। बहुत तरीके के खनिज पदार्थ भारत में पाए जाते रहे, शुरू से पाए जाते रहे, इसलिए उन्हें ये भारत के अंदर लगा कि कच्चा माल मिलेगा, इसलिए वो भारत के अंदर आए। दूसरा, अपना माल बेचना भी था उनको, तो तैयार माल जो उन्होंने किया अपनी इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में, तैयार माल को बेचने के लिए। तो कच्चा माल प्राप्त करने का उद्देश्य, साथ साथ तैयार माल बेचने का उद्देश्य, इन दो उद्देश्यों से ब्रिटिशर्स भारत में आए। कहीं भी उनका उद्देश्य भारत का विकास करना नहीं था, वो अपने आर्थिक उद्देश्य लेकर भारत में आए। मुख्य रूप से इन दो उद्देश्यों से वो भारत के अंदर आए व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत पर राजनीतिक रूप से कब्जा करते हुए भारत के शासन को संभाला और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को सिस्टमैटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से लूटा। यहां पर इस लेसन में इस बात को डिस्कस किया जाता है कि हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव रहा। स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा कैसी थी, ये ही इस लेसन का विषय है। तो हमारा विषय ये रहेगा कि जब ब्रिटिश यहां से गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी विभिन्न क्षेत्र के हिसाब से।